जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका वृत्त पर आधारित है। वृत्त मतलब सर्किल। उस सर्किल के कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं। जो कॉन्सेप्ट क्या है आपके, एक होता है वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है कि वह सरल रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब ऐसी रेखा जो सर्किल को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करे। जैसे ये पी ओ है, पी ओ किस पे, जो वृत्त है उसके कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, एक्स पर। मतलब सिर्फ एक ही बिंदु पर टच कर रही है, इसलिए जो पी ओ है वो क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा। मतलब वह सरल रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर, सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो वो रेखा कैसी कहलाएगी, स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो यहाँ पे पी ओ कैसी होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। ऐसी होती है वृत्त की छेदक रेखा, जिसको बोलते हैं सीकेंट। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है कि वह सरल रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटे, प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। मतलब वृत्त को दो भिन्न बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर। जैसे यहाँ पर एम एन क्या है, एम एन एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्यों है, क्योंकि ये इस सर्किल को दो बिंदु, दो अलग अलग बिंदु, एक तो एक्स और एक वाई, दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है उसको। मतलब वृत्त को काट रही है, पूरे वृत्त को बीच से काटती हुई जा रही है। तो यहाँ एम एन कैसी होगी, छेदक रेखा होगी। मतलब वह सरल रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो यहाँ पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक एक्स पर एक वाई पर। तो एम एन क्या होगी, एक छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ना कि प्रतिच्छेद। स्पर्श का ही मतलब है स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा सिर्फ वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। और छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वो छेदक रेखा वृत्त को, एक जैसे एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो एम एन क्या होगी, हमारी छेदक रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीकेंट। अब इस स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा में कुछ रिलेशन है, जो कि कुछ फॉर्मूले होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कुछ सवाल आते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं, थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जैसे कि ये एक सर्किल दिया है, ये एक सर्किल है। इस सर्किल में दो हमने क्या खींची, छेदक रेखा खींची। छेदक रेखा इसलिए बोलेंगे इनको क्योंकि देखो दो बिंदु पर टच कर रही है, जैसे ए बी। एक तो ए पर वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और किस पे, बी पर। तो ए बी एक छेदक रेखा है और ऐसी सी डी एक छेदक रेखा है। अब ये दोनों जो छेदक रेखाएं हैं, इन छेदक रेखा को हम जीवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीवा भी वृत्त को दो बिंदु पर टच करती है। तो अब एक तरह से इनको छेदक रेखा बोलो या जीवा। जैसे इनको बाहर निकाल देंगे तो रेखा हो जाएगी। जैसे थोड़ा इसको मैं इसके बाहर निकाल दी, इसको इधर से बाहर निकाल दूँ तो रेखा होगी। अब इनको जीवा भी बोल सकते हैं। तो जीवा क्या है, किसी वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। मतलब दो जीवा दी है, एक तो ए बी दी है, एक सी डी दी है, और ये वृत्त के अंदर किसी एक बिंदु पर जो कि पी है उस पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, पी से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करती है, पहले पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर क्या होगा, पी सी, पी से सी तक जाएंगे, फिर ऐसी पी से डी तक, पी सी गुणा पी डी। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब दो जीवा या दो छेदक रेखा आपस में किस वृत्त के ही अंदर किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। मतलब जो जो जीवा या छेदक होता है उसके छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। ऐसे दो सेगमेंट बनेंगे, एक बनेंगे इसका क्या, पी ए और एक पी बी। तो इन दोनों का आपस में गुणनखंड, ऐसी पी सी और पी डी का, तो दोनों का गुणनखंड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी सी इंटू पी डी। अब ऐसी जो जो छेदक रेखाएं हैं जी क्या करें, किसी वृत्त के भार बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। मतलब जो पहले तो क्या करती, वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी, अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु उस पर क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे एक जीवा है आपकी बी ए, तो बी ए को उन्होंने क्या आगे तक बढ़ाया, एक तो ऐसे जी स्पर्श रेखा होगी, वो स्पर्श रेखा नहीं, मतलब इस कौन सी होगी, छेदक रेखा होगी। बी ए को आगे तक बढ़ाया, पी पे मिली। ऐसी डी सी को आगे तक बढ़ाया तो किस पे मिली, पी पे मिली। तो अब ये दो जीवा हैं जो आगे किस पे, भार मतलब वृत्त के भार बिंदु पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा, पी से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले पी से ए तक जाएंगे, पी ए गुणा पी से फिर बी तक, तो पी ए गुणा पी बी
पी ए गुणा पी बी, ऐसी पी सी गुणा पी डी। क्या हो जाएगा? पी सी गुणा पी डी। तो पी ए गुणा पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी सी गुणा पी डी। तो मतलब ये क्या है, जो दो आपकी जीवातें या छेदक रेखा भी बोल सकते हैं, ये क्या अगर वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी। अब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? जब किसी वृत्त को कोई एक छेदक रेखा और कोई स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब बी पी तो आपकी क्या है? एक छेदक रेखा है, और पी टी आपकी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो जी पी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका रिलेशन क्या होता है? जो स्पर्श रेखा है पी टी, उस पी टी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी ए, पी से पहले ए तक जाएंगे, फिर पी से बी तक जाएंगे, तो पी ए इंटू पी बी। तो पी टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। ये कब रिलेशन लगता है? जब एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो, और वो दोनों रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर वृत्त के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हूँ, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हूँ। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे 3, इनके बेस पर कुछ सवाल आते हैं एग्जाम में, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वृत्त के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।